कांग्रेस मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। चौहान, जैसा कि अभय ने अभी बताया कि सितंबर 2011 में और 19 से 23 जून 2016 में 2 बार चाइना गए और उन्होंने चाइनीज कंपनियों को आउट ऑफ वे जाकर लाभ दिलवाया मध्य प्रदेश में। जैसा अभय ने बताया, ट्वीट करके उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और भाजपा के काम करने की, विचार करने की सोच में एक जैसी सोच। ये शिवराज सिंह चौहान का पब्लिक डोमेन में ट्वीट है। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इंदौर में हुई, तब चाइनीज कंपनियों के लिए अलग से हब बनाया गया। वो अलग बात है कि कोई चाइनीज कंपनी आई नहीं। ये शिवराज सिंह चौहान को, आप लोगों को याद रखना चाहिए, सारे अखबारों की फ्रंट लाइन में वो बातें थी। इससे आगे बढ़कर गडकरी जी ने भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर चाइना गए। आरएसएस का प्रतिनिधिमंडल चाइना जाता ही रहता है। विदेशी राज्य मंत्री जयशंकर का बेटा किस कंपनी में काम करता है और उसने कितना अभी पीएम केयर के लिए पैसा उगाया, ये सर्वविदित है। मैं मानता हूं कि ये कई बातें ऐसी है जिसको कि केवल भारतीय जनता पार्टी अपने फेल्यूर को छुपाने के लिए आरोप की राजनीति करती है। 2014 में चीन सामान का आयात, जैसा अभी अभय ने बताया, 2014 से पहले 14% था। डिटेलिंग अभय कर चुके, अभी 38% है। क्या मोदी जी आए उसके बाद चाइना के सामान को रोका या इसके प्रोडक्ट को रोका या उसको सहायता दी? ये तो बताती है। जैसा संसद की स्टैंडिंग कमेटी में जो अभय ने डिटेलिंग की, मोदी जी सीएम रहते हुए गुजरात के 4 बार चाइना गए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए 5 बार चाइना गए। मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति इस पूरे दौरान जब तक 16 बार देश, अलग अलग देशों में इन्होंने मीटिंग की। और राहुल जी हमेशा से 2018 के चुनाव के आसपास या उससे पहले अगर सर्च करोगे तो 500 भाषण उनके मिल जाएंगे। हमारा मुकाबला चाइना से है। एक दिन में चाइना 50 हजार रोजगार जनरेट करता है और वही माल भारत को सप्लाई करता है, और हमारे देश में 500 रोजगार जनरेट होते हैं। इसलिए एक जैसी जनसंख्या वाले ये देश, हमारा चाइना से मुकाबला है। मोदी जी इसका ध्यान रखें और हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। ये राहुल जी कई बार बोल चुके हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए, इतने तो सवाल है कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। हम नहीं कहते, हमारा आरोप नहीं है। जैसा कि समझौते में, जैसा कि ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी कई बार बता चुकी है। मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूं आप लोगों को। 1962 के युद्ध के बाद सबसे पहले चाइना जाने वाला भारत देश का नेता कौन था और क्या वक्तव्य दिए थे? सर्च करो तो मिल जाएंगे। मैं मानता हूं प्रमोद महाजन, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते, इसको लेकर लोकसभा में एक वीडियो है पब्लिक डोमेन में, और अभी जानकारी कर देंगे। क्या कहा था? ये एक जैसी पार्टी हमारी, जैसा अभी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वही बात उन्होंने संसद में कही थी। 16 अक्टूबर 2009 तात्कालिक राजनाथ सिंह उस समय के बीजेपी के अध्यक्ष थे। उन्होंने चीन के राजदूत से 1 घंटे मीटिंग की। उस समय की परिस्थिति के हिसाब से क्या खिचड़ी पकड़ी थी जब भारत के उसके तनावपूर्ण रिश्ते थे। 20 अगस्त 2010 तात्कालिक बीजेपी के अध्यक्ष गडकरी जैसा वाइस मिनिस्टर, जो उस समय के कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल गया था। आकर क्या वक्तव्य जारी किया भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के रिश्तों को लेकर पब्लिक डोमेन में? जनवरी 2011 गडकरी विशेष रूप से चीन में आमंत्रित किया और वहां 5 दिन रहे। पूरे प्रतिनिधिमंडल क्या खाया क्या पिया, हमने ये सवाल नहीं उठाया। जो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री उस वक्त के गए तो पब्लिक डोमेन में कोई बातें ला रही, ऐसे हमने बात नहीं की छोटी और ऊंची। सीपी गडकरी के समझौता किया था कि चीन के बीजेपी के शासित राज्यों में विकास में मदद करेगी वहां की पार्टी। इसका भी डिटेलिंग उस समय के अध्यक्ष गडकरी ने दिए थे। कुल मिलाकर बात इतनी है
ऐसे कई दस्तावेज जो अभी हम आपको जारी करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तड़ीपार अमित शाह जी के बेटे इतने पैसे वाले एकदम से कैसे हो गए, इसका तो उत्तर देश को आज तक मिला नहीं। अजीत डाभोल का बेटा पाकिस्तान की कंपनियों के साथ काम करता है। विवेकानंद फाउंडेशन, जिसका काम है चीन से भारत के व्यापार को बढ़ाना, उसमें सहयोग करना, उसमें जागृति लाना, उसके डायरेक्टर अजीत डाभोल भी है। ये क्या बताता है देश को? एक उंगली कांग्रेस की ओर करते हो, 3 उंगली भारतीय जनता पार्टी की ओर होती है। बीजेपी का इलेक्शन में चंदा चाइनीज कितनी कंपनियों ने दिया जिसने बॉन्ड खरीदे, अभी उसकी रिसर्च चल रही है, अभी भेजेंगे। कितनी कंपनियों ने 2018 के इलेक्शन में जो बॉन्ड खरीदे थे भारतीय जनता पार्टी की, कितनी चाइनीज थी, वो भी बातें बहुत सी है करने की। मैं अनुरोध इतना करता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उन पर सवाल। मैं मानता हूं 90 लाख रुपया 90 चेक से आया, और चेक से आया तो उसने काम क्या किया? बच्चों की पढ़ाई कराई, गरीबों को पेंशन दी, गरीबों का इलाज कराया, अपाहिजों को, विकलांगों को मोटरसाइकिल, साइकिल भेंट की। इस तरह का राजीव गांधी फाउंडेशन का काम होता है, न कि पार्टी को बढ़ाना, सत्ता में आना और किसी तरह का किसी भी रूप में पावर गेन करना है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का काम नहीं है। तो मैं मानता हूं कि इस तरह की बात, चाइना और भारत के संबंध, सीमा पर सैनिकों की शहादत और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का इस पूरे मसले पर फैली हुआ नहीं छुपा सकता, कितने भी आरोप लगा। पहली बार हुआ कि विपक्ष के नेता के पुतले जलाने की बात होने लगी। इसका मतलब है कि सत्ता में बैठे लोग पंगु हैं, काम नहीं कर पाए। क्या बातें करनी चाहिए, क्या वर्किंग करनी चाहिए और कर क्या रहे हैं? मैं मानता हूं अपने आप में इनके मानस को, इनके मतक्य को, इनकी मानसिकता को बताता है कि ये लोग फेल हो चुके हैं देश संकट में। मैं इन सब बातों को करते हुए और राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर एक वेबसाइट पे सारे तथ्य और भी हमने दिए हैं। मैं मानता हूं कि वो आप वहां से निकालेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कोविड में फेल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की उपज को लेकर जितनी भयावह स्थिति बनी उसमें फेल हुए। जो कानून व्यवस्था थी, आज कल आपने देखा मंडला में एक व्यक्ति की हत्या कर दी, फिर दूसरा सतना में देखा कि सरेआम गोली मार दी गई। ऐसे कितने ही बलात्कार और किस तरह की अराजकता मध्य प्रदेश में शिवराज राज आ गया है, ये संकेत दे रहा है। पूरे प्रदेश में बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है। मैं मानता हूं कि ये इनका फेलिवर छुपाने के लिए इस तरह के कृत्य करना, इस तरह का मोटिव बनाना प्रदेश में, अपने आप एक डरी हुई, हारने वाली, 3 महीने बाद बदलने वाली भावी मुख्यमंत्री, जैसे अभय दुबे ने कहा, फिर से कमलनाथ आने वाले, संकेत देने वाली क्रिया है। और जब ये संकेत दे रहे हैं तो मैं भी आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से फिर मांग करती कि चाइना में 23 सैनिकों की शहादत हुई, 20 उस दिन थे और उसके आगे पीछे 3 सैनिकों की ओर, इन सब को लेकर सरकार जवाब दे। कांग्रेस पार्टी पूरे घटनाक्रम में सरकार के साथ है, हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर। चाइना से किसी भी प्रकार के दबाव में देश न आए, सरकार न आए, सेना का मनोबल बढ़े और देश में आत्मनिर्भरता की बातें करने के बजाय 38% चाइना से जो आयात किया गया, मैं मानता हूं कि अपने आप में सरकार का फेलिवर है। हर बार इस तरह की बात करते तो उस पर एक ठोस नीति बनाए, यही कांग्रेस पार्टी का कहना है। और जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, हम दृढ़ता से मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए वो काम करना चाहते हैं, दृढ़ता से कर रहे थे। वो चाहे किसानों के ऋण माफी की योजना हो, चाहे किसानों के संबंध में बिजली की योजना हो, गरीब और मिडिल क्लास की एक बत्ती जो 150 रुपया 150 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे